ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी चरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। आज के बाबा के मधुर महावाक्य सेल्फ रियलाइजेशन के हैं, या ये कहे आत्मनिरीक्षण के हैं, जहां हम स्वयं में देखें कि हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं पाप आत्मा से। ये तो बाबा कहे बच्चे जानते हैं कि हम आत्माएं ही सतयुग के अंदर सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो और अभी एकदम तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बीच बीच में स्वयं को चेक करना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज बाबा ने सुनाई कि आज की दुनिया के अंदर धर्म और कर्म का बहुत गहरा संबंध है। सतयुग के अंदर धर्म श्रेष्ठ थे तो कर्म श्रेष्ठ थे। धर्म श्रेष्ठ यानी जीवन की धारणाएं श्रेष्ठ थी, तो उन श्रेष्ठ धारणाओं के आधार पर कर्म भी श्रेष्ठ बनते गए। परंतु जैसे जैसे कलयुग के अंदर मनुष्य के धर्म भ्रष्ट यानी धारणाएं समाप्त हो गई, तो उनके कर्म में भी पाप कर्म अधिक होने लगे। इसीलिए बाबा आकर के हम बच्चों को सर्वप्रथम धर्म श्रेष्ठ बनाते हैं और धर्म श्रेष्ठ से कर्म श्रेष्ठ स्वतः बनते जाते हैं। तो धर्म और कर्म का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ, अंदर में योग बल बढ़ाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को, यह आत्मन मुखड़ा देख ले प्राणी। जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्म का चक्र लगाए, सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहां पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते हैं। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे।
भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था, उस समय को स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था, इतना धनवान था जो नाम ही था सतयुग। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। सतयुग से त्रेता में आए, तभी भी पूज्य देवी देवताएं क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य और वह सीताराम का राज्य। सतयुग लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता सीताराम का राज्य। वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसा ही था। वैसे भारत में भी ऐसा ही था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आए, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, रचता है बाप। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि रचता है बाप। तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। जब रचता कहते हैं तो कोई मनुष्य आत्माओं को रचने की बात नहीं है, लेकिन सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी, सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे? बाबा कहे, रचता और रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते, जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको ही बैठ समझाते, क्योंकि उसको जानने वाला तो एक बाप ही है, जो कल्प के अंत में ही आकर के हम बच्चों को सुनाते। तो बीच में कोई कैसे समझ सकते? शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बतलाएंगे, बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्र में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, अर्थात
दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं। पहले देवी देवता थे और अभी देखो पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन। मूल वतन से नीचे फिर है सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं, 3 तबके, 3 फ्लोर है। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं, ना कोई शास्त्रों में है। 84 जन्म का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो, वह था सुखधाम और यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं, तो इसीलिए द्वापर के बाद आए तो 84 जन्म उनके होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो। देवता वंशी बनने के लिए ब्राह्मण वंशी बने हैं, देवता वंशी बनने के लिए यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो, सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है। छोटी सी बिंदी है, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। आत्मा को इन आंखों से तो नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, वास्तव में स्टार भी नहीं है। स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है।
यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है कि आत्मा स्टार मिसल है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। परमात्मा की महिमा अलग है, आत्मा की महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी है। बाबा कहे आत्मा इतनी छोटी बिंदी, वो बाबा से अभी नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्म का चक्कर लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, फिर 100 देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लॉट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था। फिर 84 जन्म ले विशस बने हैं। यह विशस वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। 5000 वर्ष पहले भारत में प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब था। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्यूरिटी। इसलिए कहते हैं विशस को वाइसलेस बनाने वाले आओ। बाबा की महिमा में गाते ही है, विशस को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता है, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। देह का भान नहीं है। मैं आत्मा, ये शुद्ध नशा है, तो इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूं। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूं। तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूं। बाप कहते हैं मां में कम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में एलॉय पड़ी है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं अब फिर पावन बनना है, इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं। क्या राय देते हैं? हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। मूल बात है ही पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित है। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। मां में एकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मां में एकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशुक मैं हूं। तुम सब आत्माओं का माशुक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सब भक्तियां आशिक है। माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो।
बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ये मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सीजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, अर्थात निराकारी वृक्ष कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री यानी साकारी मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुखधाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ बहुत छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूं। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते भी नहीं है, कोई पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग। सबसे कल्याणकारी यह युग है, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अब विशेष है, दुखधाम है। वर्थ नॉट अ पेनी है। ये ड्रामा का खेल है, यही ड्रामा का खेल है। कॉन्ट्रास्ट चलता रहता है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे विकर्मा जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर
और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिष अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विथ ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे जब ये दोनों विशेषताओं को धारण कर सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे तब। अच्छा, ओम शांति।